नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल मदद फाउंडेशन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के एजुकेशनल इंचार्ज शारिक कमर साहब हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त निकाल कर हमारी पूछने के लिए। स्टडी इंचार्ज होने के नाते अल मदद अब एजुकेशन में पाँव पसार रही है और आपके सरपरस्त में ये पाँव पसार रही है। तो व्हाट इज द प्रोसेस बिटवीन हैपनिंग इन द अल मदद फाउंडेशन? There were two processes, two missions for Al Madad since very beginning. First aim was to acquire its own ambulance, जो कि अभी आपने देखा आज इसका इनॉग्रेशन किया गया। अब जो दूसरा हमारा मिशन है तालीम पे ध्यान देना, एजुकेशन पे देना, क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन में एजुकेशन बिल्कुल ठप पड़ा था। उस फील्ड में हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते थे। अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया 4 जनवरी से जो है हायर क्लासेस खुलेंगे और 9th से जो बिलो मिडिल एंड लोअर क्लासेस है वो 18 से खुलेगा। जब से ये खुलेगा उस दिन से हम लोग इसके लिए जुड़ जाएंगे। उसकी तैयारी अभी से हमारी जारी है, ये नहीं कि उसके लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे इलाके के जितने भी गरीब बच्चे हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर वो जो कि आगे पढ़ने के इच्छुक हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनके पास उस तरह की मुहैया ज़रूरियात के सामान नहीं, पैसा नहीं है। पैसा आपके पास आज के ज़माने में नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट जो कि पैसा की कमी से तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये सोसाइटी भरपूर कोशिश करेगी। और इसमें आप लोग मीडिया भी इसमें लगातार बनाए रखें, हमें खबर करें, सूचित करें कहाँ इस तरह के बच्चे हैं। और हमारा लोगों से भी अपील है, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, इस तरह के बच्चे आपके इलाके में, सोसाइटी में, घर में, आसपास में, पड़ोसी में, तो ज़रूर हमें सूचित करें अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन। क्योंकि इसका नाम ही देखिए, अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर। पहले एजुकेशन आ रहा है, तालीम आ रहा है, उसके बाद समाज सेवा आ रहा है, भलाई है। क्योंकि आप सेहतमंद है, उसके बावजूद भी अगर आप शिक्षित नहीं है तो बेरोजगार ही रह सकते हैं। नहीं, एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एड्रेस ऑफ एनीथिंग, आई नो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एजुकेशन का स्तर क्या होने जा रहा है अल मदद के लिए? क्या नई शिक्षा जो नीति बनने वाली है 2020 में, उसके तहत पढ़ाई होगी या पुराने तरीकों से पढ़ाई होगी अल मदद की? क्योंकि एजुकेशन के लिए कहा जाता है एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ ए नेशन। हमारे देश का ये जो नारा है, तो अब ये जो गवर्नमेंट अभी पूरी तरीके से खुद भी ये तय नहीं कर पाई है कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू होगा, उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा या उसका छोटा सा पार्ट एक थोड़ा थोड़ा करके किया जाएगा। जो गवर्नमेंट जो भी जिस तरह से नीति को या पुरानी नीति को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से जाएंगे। हमारी तैयारी जो एजुकेशन में सहयोग देना है, मदद करना है लोगों का, चाहे गवर्नमेंट जो भी नीति लागू करे हम उसके साथ जाएंगे, उसी के हिसाब से करेंगे। एजुकेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। कम्पिटिटिव लेवल की भी पढ़ाई होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं आपसे, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, विभाग कह रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि क्या ये पहल आपकी राजनीति से अछूता अगर रह गया तो ये कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ जाएगा? ऐसे कुछ लोगों के विधान थे जो हम जुड़े हुए ज़रूर है, लेकिन ज़मीन आपका जो वहाँ है कि हमको आगे की सोच रहे हैं। दिल के मैं किसी के क्या है वो आप नहीं देख सकते, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन अभी तक हम लोग कहेंगे जैसे कि हमारा निष्पक्ष भाव रहा, पहले हमने समाज सेवा में जो है राशन किट वितरण किया, उसके बाद एम्बुलेंस हुआ, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया आपके सामने जाहिर नहीं हुई होगी। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो। अगर हम कोई भी हमारा सदस्य अगर पॉलिटिक्स से जुड़ता है तो उनको पहले अल मदद से अलग करना होगा, किनारा करना होगा, तभी आप पॉलिटिक्स में दाखिल। अभी अबुल फराज आज़मी साहब ने राजद की सदस्यता ली है, लेकिन उस पर भी सोच विचार किया जाएगा। वो राजद सदस्य है, लेकिन उस तरह से अभी पॉलिटिक्स से वो जुड़े नहीं है, सिर्फ मेंबर है। मेंबर कोई भी बन सकता है, जैसे आप अल मदद के मेंबर भी हो सकते हैं, रेड क्रॉस के मेंबर भी हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल के मेंबर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे आप सामानों का विवरण कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर, बड़ा अच्छा पहल था, लेकिन कुछ लोगों की बात ये कहनी थी कि ये रोटी दे करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, रोटी की राजनीति कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं एज ए टीचर? देखिए, रोटी की राजनीति कहने वाले को तो हम मना नहीं कर सकते हैं ना, कहने वाला कुछ भी कर सकता है, एम्बुलेंस के लिए भी कर सकता है कि ये पैसे कमाने के लिए लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं। आप लोगों की नीयत को देखिए। हमने अपने इलाके का कोई भी गांव ऐसा है जहां पे छूट गया हो तो बताइए। अगर राजनीति ही करनी होती तो हम जिस क्षेत्र में हम अपने कंस्टिट्यूशन में थे, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अपने एरिया से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती। हमने आप इलाके का कोई भी गाँव ऐसा हो अछूता रह गया हो तो बताइए। तो ये तो आप बिल्कुल, आपका सवाल यही भी खत्म हो जाता है कि राजनीति बिल्कुल भी नहीं है, राजनीति से अछूता है बिल्कुल। और दूसरी बात आप देख लीजिए, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ज़्यादातर इसमें से टीचर है। तो टीचर अपने आप को इस चीज़ से हमेशा अलग रखते हैं, राजनीति से दूर रखते हैं, शिक्षित होते हैं, जानते हैं कि हमें कहाँ रहना है, किस तरह से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अल मदद फाउंडेशन के एक और मेंबर
जनाब तस्लीम गौहर साहब, इवेंट मैनेजमेंट, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ हुआ आज अलमदद फाउंडेशन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत आज क्या सब प्रोग्राम? मदद वेलफेयर एंड सोसाइटी ने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, साथ में एम्बुलेंस का शुभारंभ भी था। हमारे मान्यवर ख़ासतौर पर SDO साहब, ब्लड बैंक के जो अध्यक्ष डॉक्टर साहब, ये सब बहुत से लोग ऐसे लोग थे, इलाके के बहुत से चुनिंदे लोग आए हुए थे और उन्होंने हमारे इस काम की बहुत जम के तारीफ की। उनका कहना है कि आप लोग ये निस्वार्थ भाव से किसी का एक पैसा लोग लालच नहीं, और किसी का एक पैसा का, चाहे मैं हूँ या कोई है, एक बंदा का भी एक पैसा का फायदा नहीं, फिर भी इन लोगों ने समाज के लिए अपने आप को जिस तरह से आगे लाया इस कोरोना काल में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने सपोर्ट किया है दिल से है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, काम तो वाकई सराहनीय है। जब लोगों के बीच मिलना बांधित था, ऐसे में आप लोगों ने 5000 परिवारों को किट वितरण किया, जो काफ़ी सराहनीय था। लॉकडाउन के अंदर क्या कुछ प्रक्रिया रहा था लॉकडाउन के अंदर, वो सामान विवरण का उन्हें थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। वो जहाँ लोग को ज़रूरत होती है, ये नहीं कि प्रॉपर ये इसको दें, ये मतलब होता है ना कि बहुत लोगों को हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई ये वाला मसला किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जहाँ से फोन आया कि यहाँ के लोग जो है ना बहुत गरीब है, बहुत प्यासे हैं, बहुत भूखे हैं, उनके लिए अलमदद की टीम जानो माल से तैयार थी। ख़ास तौर पर अभी जब आप नहर पे देखिएगा, नहर पे जाने आने का रास्ता नहीं है, वहाँ के लोग डेली कमाने वाले थे और उन लोग की हालत देख के रोना आता था। समझे, इस तरह से हम लोगों ने जी जान लगा के, जानो माल की मेहनत करके सब चीज़ किया। बस देखिए, अजर देने वाली ज़ात अल्लाह है, हम लोग नहीं है। वो देख रहा है, दिल देख रहा है, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, प्रवासी मजदूर की समस्या तो इस देश में शुरू से रही है, लेकिन अब अलमदद फाउंडेशन का अगला सराहनीय कदम क्या होने जा रहा है? अभी जैसे आज हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप चलवाया, बहुत से लगभग 20-25 लोगों ने देखे। मैंने अभी खुद ये देखिए अलमदद तस्लीम गौहर, ये मैंने खुद ब्लड डोनेट किया है। उसके बाद और भी मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हम लोग के मतलब ग्रुप में है, सब ब्लड डोनेट कर रहे, बाहरी भी बढ़ चढ़ के साले। अगला कदम हम लोग का सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। उस पर हम लोग जैसे अभी हेल्थ पर मैंने ये काम किया कि जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों ने, जानते हैं सबसे बड़ी बात, लोग मैंने इसको किस्त पे या इस पे कहीं पे कुछ पे नहीं खरीदा, इसको ये डायरेक्ट कैश ऑन डिलीवरी, कैश टू कैश। और लोगों की मोहब्बत थी, तब अगर किसी आप पर यकीन होगा तब ना आप मेरे ऊपर कुछ कीजिएगा। अगर 100 रुपये आप मांगे, आप तो यकीन नहीं रहेगा, नहीं दिएगा, लेकर भाग जाएगा। लेकिन लोगों ने 9 लाख 10 लाख रुपया दिया, उससे पहले भी जो है ना लाखों लाख रुपया दिया, क्योंकि हम लोग को यकीन था। और अल्लाह करे कि ये यकीन बरकरार रहे। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हम लोग का अगला। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के क्या तस्लीम गौहर का इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे सिस्टम है, और इसको लेकर के वो कहाँ तक जाना चाहते हैं, किस स्तर की पढ़ाई को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अलमदद के अंतर्गत? देखिए, पैसे वाले कहीं पढ़ लेते हैं, पैसे वाले का मसला है, कहीं पढ़ लेते हैं। ये जो बच्चे हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा कि ये क्या करेगा फ्यूचर में चल के, ये जाएगा कहीं मजदूरी करेगा, ये करेगा। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, खासतौर पर अगर जो नहीं पढ़ना चाहते, इतना तो हो जाए कि वो अपना सब चीज़ कर लें। उनको मतलब कि जो अक्सर अब बाहर में बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि अभी बहुत से लोगों को कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे उसको सारी की सारी जानकारी, जहाँ तक हो सकेगा वो पढ़ना चाहिए। IAS IPS जहाँ तक उनकी ख्वाहिश रहेगी, अलमदद वेलफेयर एजुकेशनल फाउंडेशन उस पर हर कदम पर आगे रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस NGO के तहत कितने मेंबर्स हैं, किसके गाइडेंस में? अभी देखिए, अभी हम लोग मतलब टोटल 11 मेंबर हैं और सब माशाल्लाह सब कामकाजू, सब हौसले वाले हैं। और हमारे अध्यक्ष चांद साहब, ये इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके लोगों की भलाई के लिए 24 घंटा काम किया, हमेशा बगैर निस्वार्थ। और इन लोग के हौसले की मैं ये बताऊं कि रात में, कल की रात 12 बजे सहरसा से, इस ठंड में आप जान रहे हैं, इनके काबिल तारीफ़ इन तमाम लोगों का। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने छोटा से लेकर बड़ा तक कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं उन सभी का दिल से जो है ना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देश न्यूज़ की खास बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी आपका। तो ये थे लास्ट में तस्लीम साहब, इवेंट मैनेजमेंट, जिन्होंने काफ़ी सराहनीय कदम बताते हुए, अपने ही मेंबर की तारीफ करते हुए अलमदद को 4 चांद लगाने का काम किया है।